2019 में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में पहली बार सीएए का जिक्र किया था, जिसके बाद से सीएए चर्चा का विषय बन गया था। वहीं तकरीबन 4 साल बाद फिर सीएए ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ में प्रज्ञा तिवारी। हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी कार्यक्रम में सीएए लागू करने की बात कही थी, जिसके बाद देश में एक बार सीएए चर्चा का विषय बन गया है। आखिर ये सीएए है क्या और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? आइए आपको बताते हैं कि सीएए कानून है क्या। क्या है नागरिकता संशोधन कानून 2019? सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून। इस कानून में अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था, लेकिन इस नियम को आसान बनाकर सरकार ने नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून में अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था, लेकिन इस नियम को आसान बनाकर सरकार ने नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया है। बता दें, इस कानून के पास होने के बाद बिल में शामिल 6 समुदायों पर अवैध प्रवास को लेकर कई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध प्रवास के लिए भारत में विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत सजा हो सकती है। सीएए के लिए योग्य लोगों को अब इन कानूनों में आपराधिक मामले से छूट मिल जाएगी। इस बिल का एक प्रावधान विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के बारे में भी है। वहीं सीएए लागू होने के बाद अगर कोई ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारक भारत सरकार किसी कानून का उल्लंघन करता है, तो उसका विदेशी भारतीय नागरिक होने का दर्जा खत्म किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए बता दें कि ओसीआई कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले रखी है, लेकिन मूल रूप से वह भारतीय है। ओसीआई एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। साथ ही ओसीआई धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है। ओसीआई कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है। कब हुआ था विधेयक एक्ट का जिक्र? सीएए को विधेयक से कानून बने हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया है। आइए आपको बताते हैं कि कब पास हुआ था सीएए विधेयक। सीएए के विधेयक को 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था और 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद 8 जनवरी 2019 को विधेयक को लोकसभा में पास किया गया, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दी थी। आखिर क्या है सीएए को लेकर पूर्वोत्तर का रुख? नागरिकता कानून के पास होते ही पूर्वोत्तर सहित दिल्ली में लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया था। आखिर क्यों इस बिल को लेकर पूर्वोत्तर विरोध कर रहा है? बता दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बड़े वर्ग का कहना है कि अगर नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू किया जाता है तो पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग सीएए के विरोध में हैं। 7 राज्यों के मूल लोग सचवाती है। इनका खान पान और कल्चर काफी हद तक मिलता है, लेकिन कुछ दशकों से यहाँ दूसरे देशों से अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने लगे हैं।
खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक भी यहाँ आने लगे। वहीं पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों का मानना है कि इस कानून से बिना दस्तावेज वाले हिंदू प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी, जिससे उनकी जनसांख्यिकी बदल सकती है और संभावित रूप से उनके राजनीतिक अधिकारों, संस्कृति और भूमि अधिकारों पर असर पड़ सकता है। नागरिकता संहिता कानून लागू होने से कई लोगों को भारत में रहने के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन अब सवाल ये है कि बाहर से आए लोगों को कैसे मिलेगी भारत की नागरिकता। कैसे होगा नागरिकता के लिए आवेदन? वहीं CAA के तहत नागरिकता पाने का आवेदन ऑनलाइन ही होगा। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया। आवेदकों को नागरिकता पाने के लिए अपना वह साल बताना होगा जब वह भारत में आए थे। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित है उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आवेदन करने के बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा, जिसके बाद आवेदक को नागरिकता दी जाएगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी किसी न किसी तरह से जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं पार्टियों ने चुनाव में किसी तरह की कमी न हो, इसका भी बखूबी ध्यान रख रही है। ऐसे में भाजपा एक बार फिर एक नए कानून को लागू करने की बात कर रही है। दरअसल बीते साल बंगाल में संबोधन के दौरान CAA लागू करने की अमित शाह ने हुंकार भरी थी, लेकिन अब शाह ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले देश में कानून लागू होकर रहेगा। वहीं ऐसे में ये कहना मायने रखता है कि CAA एक ऐसा दाव है जो अगर लागू हो गया तो देश में काफी कुछ बदल जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले से नोटिफाई कर दिया जाएगा। इस कानून को लेकर आखिर क्या है सरकार का मकसद? ये बिल अब बन चुका है भारत सरकार की वेबसाइट पर। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाहें फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की, मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। नेहरू लियाकत समझौता हुआ, उसमें दोनों देशों की माइनॉरिटी को भरोसा दिया गया। हमारे यहां तो हमने माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को सम्मान के साथ रखा, उनकी आबादी भी फल फूल रही। और पाकिस्तान के अंदर 30% से 3%, बांग्लादेश के अंदर 30% से 7%, और अफगानिस्तान में जो लाखों के आसपास थे केवल 500 बच गए हैं। 500। हम इस सबको सम्मान देना चाहते हैं। नेहरू लियाकत समझौते का अमल कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, मगर हम करेंगे। कांग्रेस के नेताओं का वचन का अमल कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, मगर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और मैं देख रहा हूं नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही है जो पार्टियां, बहन मायावती विरोध कर रही है, कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है, बसपा कर रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं, गुजरात की सरहद से लेकर राजस्थान से लेकर पंजाब तक और बंगाल से लेकर पूरे उत्तर पूर्व के अंदर जो शरणार्थी आए हैं उसमें 70% से ज्यादा दलित भाई बहन अत्याचार के मारे आए हैं। दलित भाई बहन आए। आप याद रखना, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी बारीक नजर से सब कुछ देख रहा है। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से दलित आए, सिख आए, उनको जिस तरह से आप विरोध कर रहे हो, आप
दलितों का विरोध कर रहे हो, ये बात को याद रखना और इस बात को देश की जनता के सामने आज मैं रखने आया हूं। कहां जाएंगे वो नाम शूद्र लोग? कहां जाएंगे बंगाली भाषी शरणार्थी? मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि जो बिल है वो किसी के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव से युक्त नहीं है। केवल और केवल उन लघुमतियों के प्रति ये बिल एक पॉजिटिव भाव लेकर आया है जो ये 3 देशों के अंदर प्रताड़ित है, और जो प्रताड़ित है वो शरणार्थी, वो शरण में आता है हमारे, वो घुसपैठिया नहीं हो सकता, वो भाग कर आया है, वो वहां से भाग कर आया है हमारी शरण में। मानिए जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं रही। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। आज इस सदन के माध्यम से मैं समग्र नॉर्थ ईस्ट की जनता को कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के चिंताओं का निराकरण इस बिल के अंदर समाहित है। कोई उकसावे में मत आना, कोई आंदोलन मत करना, बहुत हो चुका। अब ये देश शांति के साथ आगे बढ़ना चाहता है। 1% से 30% हो गए, 22% से 7% हो गए। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुसलमान बने, इस सभागृह के सभापति भी मुसलमान बने, माननीय इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी मुसलमान बने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी मुसलमान बने। माइनॉरिटी को यहाँ संरक्षित और संवर्धित किया। भारत ने वादा निभाया, मगर हमारे तीनों पड़ोसी देशों ने वादे का निभाव नहीं किया, और इसके कारण अपने धर्म को, अपने सम्मान को, अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए वो इस देश में आए। अब कहां जाए? उनको नागरिकता नहीं देंगे। अभी बता रहे थे गुलाम नबी साहब कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे विभाग में पास्ट में जो जवाब दिए उसको उन्होंने कोट किया कि इतनी ही संख्या है। ये सही है। सरकार अगर एक कानून नहीं आता है और किसी को पूछेगी कि आप विदेशी हो क्या, तो सब कोई ना बोलेंगे, कौन हाँ बोलेगा? मगर एक कानून होने के बाद जब हम कहेंगे आपको उस दिन से नागरिकता दी जाएगी और आपकी सारी चीजों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। संख्या जब आएगी नागरिक बनने की, इस सदन में मैं भी होऊंगा, गुलाम नबी साहब आप भी होंगे, लाखों करोड़ों होंगे। ये मैं सदन की उपस्थिति में कहूंगा, क्योंकि आपने उनको प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था ही नहीं करी। सीएए को लेकर आखिर क्या है विपक्ष की राय? भैया देखिए, सीधी सी बात है, ये जो पूरा तमाशा चल रहा है, ये नोटबंदी नंबर 2 है। इससे हिंदुस्तान के सब गरीबों को ऐसा नुकसान होने वाला है, नोटबंदी को भूल जाए वो। ये झटका जो लगेगा ना, नोटबंदी से दुगना बड़ा झटका है। ये बेसिक आइडिया क्या है कि हर गरीब, हिंदुस्तान के हर गरीब से बोलो कि भैया आप हिंदुस्तान को बताओ कि आप नागरिक हो, हाँ या ना। मगर जो उनके 15 दोस्त हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पूरा का पूरा पैसा जो बनेगा वो पूरा का पूरा उन 15 लोगों की जेब में जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, झूठ की। आपने मेरी ट्वीट देखी होगी, उसमें आपने नरेंद्र मोदी का भाषण देखा होगा, जिसमें उन्होंने पूरा कहा कि हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। उसके बाद आपने डिटेंशन सेंटर की वीडियो देखी होगी। तो आप डिसाइड कर लीजिए झूठ कौन बोला। थैंक यू। सब लोग जो है सड़क पे आ रहे हैं और अपना विरोध जो है वो रखने का काम कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में सब लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या इंडिविजुअल की बात हो। और ये जब गैर संवैधानिक बिल है, जो मानवता के खिलाफ है, जो देश को तोड़ने वाला बिल है, तो आखिर कब तक लोग जो हैं चुप और अपने घरों में बैठे रहेंगे? ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक एक्ट है, और जिस
प्रकार से बीजेपी जो है समाज धर्म में बंटवारा करना चाहती है, ये जो है इनका चरित्र जो है सबों के सामने आ गया है। और इसको लेकर के हम लोगों ने 21 तारीख को भी बिहार बंद किया है। समाजवादी पार्टी इस कानून का विरोध करती है। जिस तरीके से भेदभाव के साथ और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा राज्यसभा में तो समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा ही है, वहीं इस काले कानून के खिलाफ हैं। हमारा लोकतंत्र धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करता, हमारा संविधान भेदभाव नहीं करता। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह का भेदभाव जानबूझ करके कर रही है, जिससे उन्हें कुर्सी मिलने में आसानी हो। ये केवल कुर्सी पाने के लिए काला कानून लाए हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, इसका विरोध करती है कि धर्म के आधार पर किसी की भी नागरिकता तय नहीं हो सकती है। हमारे देश की महानता यही है कि हर जाति धर्म के लोगों को हमने सम्मान दिया, उनको जगह दी है। इसको लेके दिल्ली की भी और देश की भी, आज पूरे देश के अंदर, केवल दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। और लोगों में एक किस्म का डर है, केवल मुसलमान नहीं, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, सभी नागरिकों के अंदर ये डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो, कागज़ दिखाओ कि आप देश के नागरिक हो, तो इस देश में गरीबों के पास कागज़ नहीं है। 70% से ज़्यादा लोगों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं होगा, कागज़ दिखाने को नहीं होंगे। तो फिर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप देश छोड़ के जाओ, तो वो कहाँ जाएंगे? ये देश तो अपना है, ये देश तो सब लोगों का है, यहीं पैदा हुए, हमारे बाप दादा परदादे सब यहीं पैदा हुए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो सभी लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या बर्ताव होगा, खासकर गरीब आदमी चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मिडनाइट में कानून बना दिया था, ऐसा देखो, एक बिल भी किसी को वक्त नहीं दिया है, सोचने का वक्त भी नहीं किया है, इतना इंपॉर्टेंट बिल है, मिडनाइट में पास करा दिया। मेजॉरिटी है, लेकिन अगर सीए भी इतना अच्छा है, मेरे को बुरा माने मत, मैं फिर कहने चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी आपने वोट क्यों नहीं डाला? आपका में आपका जो बिल है कैब, आपने तो वो दिन पार्लियामेंट में थे, लेकिन जब आपने वोट नहीं डाला तो मेरे को एक अंदाजा है कि आप भी इसको सपोर्ट नहीं करते। अगर नहीं सपोर्ट करते तो इसको बातिल कर दीजिए, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। देखिए क्या होगा, जब भी होगा, अवाम ये गलत कानून है, भारत के आइन के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। हम हरगिज़ कभी खिलाफ नहीं थे कि चाहे हिंदू सिख हो जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो आ सकते हैं हमारे वतन भारत, और लॉन्ग टर्म वीज़ा देकर एक प्रोसेस है उसका, उसके बाद उनको भारत की शरीयत भी देते हैं। मगर ये जो कानून बनाया गया, सिर्फ CAA को आप अकेले नहीं देख सकते, CAA को आपको NPR NRC से देखने की ज़रूरत है। और ये इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मज़हब को हो, उनको तंग किया जाए। तो मजलिस इसके कानून के खिलाफ थी, हमेशा इसकी मुखालिफत करते रहेगी। और मजलिस की नुमाइंदगी पर उस वक्त की TRS की हुकूमत में हमने तेलंगाना के असेंबली में एक रेजोल्यूशन को मंजूर करवाया था कि सेंसस गवर्नमेंट कराएगी, मगर NRC NPR का काम नहीं होगा। सत्ता पक्ष CAA कानून को लागू करने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष इस कानून को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। विपक्ष में बैठे लोगों का कहना है कि सरकार जानबूझकर मुस्लिम वर्ग को निशाना बना रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्ष भी पुरजोर तरीके से वोट बटोरने के लिए सत्ता पक्ष को निराधार करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं CAA को लेकर विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं।
बिना वैध दस्तावेजों के भी बागियों को जगह मिल सकती है। CAA की बात शुरू होते ही देश भर में प्रोटेस्ट हुए। भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राजनीतिक पकड़ हासिल करने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आती रहती है। ऐसे में बीजेपी चुनाव से पहले CAA लागू करने की बात कर रही है, जो कि महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन सकता है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या भाजपा इस कानून को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर पाएगी।